हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। इससे जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं लगभग सारे कवर कर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की अवस्थिति देखते हैं तो ये उत्तर गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, आकृति कैसी है तो चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 में बनी। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान चौथा है तो 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं तो रूस है क्रम से, कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ये क्रम याद रख लीजिए आप, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है तो 121.08 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान चौथा है भारत का तो दूसरा है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है वो हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भील है और दूसरा कौन सा है गोंड है। ये जनजाति से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है तो आप नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार देखते हैं भारत का। तो अक्षांशीय स्थिति कितनी है 8°4' से 37°6' उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरी स्थिति क्या है तो 68°7' से 97°25' पूर्वी देशांतर में अवस्थिति है। अब उत्तर से दक्षिण में लंबाई देखते हैं भारत की कितनी है तो 3,214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है तो 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, अब आगे देखिए पूर्वी बिंदु, जो सबसे भारत का पूर्वी बिंदु है उसका नाम क्या है वो है किबिथु। ये कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी बिंदु। पश्चिमी बिंदु देखिए गौहर माता है, इसे ये राजस्थान में है गौहर माता, सबसे पश्चिमी भारत का बिंदु। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं इसे। ये कहाँ पे है ये लद्दाख में स्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कहाँ है कन्याकुमारी तक है। और सबसे दक्षिणतम पॉइंट ये है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसी को ही आप पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। यह कहाँ है निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इतना हुआ। देखिए सारे क्वेश्चन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही लिए गए हैं और हर एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछते हैं, ये सारे जितने अभी बता रहे हैं। अब अगला देखिए दक्षिणी बिंदु, भूमध्य रेखा से दूरी ये 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है 7,516.6 किलोमीटर। भारतीय मानक समय ये कितना है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। यह प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, जो भारतीय मानक समय रेखा है। ठीक है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अब अगला देखिए भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय के बीच अंतर क्या है। इन दोनों के अंतर कितने हैं 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, राज्यों की कुल संख्या कितनी है भारत में तो 28 है। केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ठीक है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को छूता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है तो 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात,
सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील, यानी 12 नॉटिकल मील। एक समुद्री मील बराबर कितना है? 1.852 किलोमीटर। मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन है? कर्क रेखा है, भारत के मध्य से गुजरती है। अब देखिए कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है उसके नाम देख लीजिए। तो क्रम से है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे एग्जाम में पूछता है ज़रूर। फिर सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। अब न्यूनतम नगरीकृत कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अगला देखिए सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, ये कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। ये बार बार पूछा गया है, आपने हर एग्जाम में से देखा होगा, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य। अब सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा वाला मानसिन राम है, जो मेघालय में ही है। ठीक है, पहले चेरापूंजी था, अब मानसिन राम है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है सबसे? तो वो है लेह लद्दाख में, ये लद्दाख में पड़ता है लेह। ठीक है, और सबसे प्राचीन पर्वत पूरे विश्व में अरावली पर्वत है। ठीक है, तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।